हेलो एंड वेलकम टू वाईसीजेड क्लासेस। बच्चों, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड्स की वो पढ़ेंगे, जो कि एडिशन रिएक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन सो फार एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम एडिशन रिएक्शंस को बेटा पढ़ेंगे आज। तो एडिशन रिएक्शंस होती क्या है? द रिएक्शंस इन विच an unsaturated hydrocarbon combines with another substance to give a single product, okay, are called as addition reactions। सबसे पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन दी है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा कि जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब कंबाइन होता है एक दूसरे सब्सटेंस के साथ, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। ये डेफिनेशन थी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एडिशन रिएक्शंस को समझने के लिए। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू डिस्कस दिस एडिशन रिएक्शंस। तो बेटा देखिए, जहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन। ठीक है, हम लेते हैं हम इथीन। आपको पता है कि इथीन जो है ये वेरी फर्स्ट मेंबर है एल्कीन फैमिली का। ठीक है, एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, जिनका फार्मूला CN और H2N हमने पढ़ा है, पीछे हुआ करता है। उनमें जब हम n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमें इथीन जो है फर्स्ट मेंबर इनका मिल जाता है। तो देखिए कि जैसे हमने यहाँ पर इथीन लिया है, 2 कार्बन्स लिए हैं, यहाँ पर हमने 2 कार्बन्स को हम इथ लिखेंगे और उनके बीच डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर ईन बोलेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ा है एफिशिएंट नोमेनक्लेचर। ये इथीन लिया आपने और इसके साथ एडिशन जो है हम हाइड्रोजन की कर रहे हैं। ठीक है, ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो इथीन लिया है बेटा, ये हमारा एक अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसके साथ जब हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने गिव्स के ऊपर लिखा हुआ है निकल। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? निकल यहाँ पे एक्ट कर रहा है कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करता है। ठीक है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन विदाउट अंडरगोइंग इट सेल्फ, ठीक है, इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करने के अलावा ही वो क्या करता है, रिएक्शन की रेट को जो है वो स्पीड अप करता है, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कैटलिस्ट यूज होते हैं, जिनमें से जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर निकल ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, इथीन लिया, प्लस आपने हाइड्रोजन ऐड किया इसके साथ, ठीक है, और निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 2 हाइड्रोजन्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एल्कीन के साथ एडिशन में, तो एक हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली इस कार्बन के साथ ऐड होगा और एक हाइड्रोजन जो है वो रेस्पेक्टिवली इस कार्बन के साथ ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड था कार्बन के बीच में, जब ये 2 हाइड्रोजन इन 2 कार्बन के साथ ऐड होंगे तो यहाँ पर सिचुएशन जो है बेटा कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पहले कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड था, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, यही अब आपको यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है। क्यों? पहले यहाँ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन अब जो 2 हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली, एक हम इस कार्बन को दे रहे हैं और एक हम इस कार्बन को दे रहे हैं, तो अब कार्बन जो है अपने बॉन्ड्स जो वो है 3 बना रहा है इन हाइड्रोजन्स के साथ। मेरे कहने का मतलब है कि एक यहाँ पे, एक ये 2, एक ये 3, और एक तो इनके बीच अब कॉमन आ ही रहा है, लेकिन ये पहले डबल था यहाँ पर, लेकिन तब कार्बन के साथ, ईच कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन थे, लेकिन अब ईच कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं और एक ये कॉमन जो 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड आ रहा है, तो 4 हो रही है, दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो लेकिन इसका नाम भी बदल जाएगा। इस 2 कार्बन को देख के हम इथ तो बोलेंगे बेटा, ठीक है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच इसका डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो ANEN। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन किया और एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर फॉर्म हुआ एल्केन। और कन्वर्जन भी देखिए, ये डबल बॉन्ड से कंपाउंड जो है वो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में क्या हो गया, यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये एल्कीन से एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, ये इथीन था और ये इथेन में कन्वर्ट हो गया। और एक और चीज़ कि इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इस एडिशन रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन भी बोलेंगे, क्योंकि एल्कीन के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहलाएगी। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई हो। चलिए बेटा आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे द एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन to obtain a saturated hydrocarbon is called hydrogenation।
कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब हम करते हैं किसके साथ, टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किस लिए, टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे रिएक्टेंट में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन इथीन था, जब हमने हाइड्रोजन उसके साथ जमा किया, ऐड किया, तो वो एल्केन यानी इथेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड यानी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है इस तरह से हमें, तो सो सच रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। होप कि ये चीज़ भी आपका क्लियर हुआ है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ आपने यहाँ याद रखनी है, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब जो ये हाइड्रोजनेशन का पूरा यहाँ पे प्रोसेस आता है, पूरा फिनोमेना आता है, जहाँ पर आपका अनसैचुरेटेड एल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। सो द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेडियम मेटल एज कैटलिस्ट। ये मैंने आपको अभी रिएक्शन में भी बता दिया कि ये जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है यहाँ पे ये टेक पार्ट तो करता है, ये होने को तो हो जाता है, बट इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ओनली, ठीक है। कि कैटलिस्ट इसकी रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है, तो तब ये रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट कुछ रिएक्शन जो है बेटा वो मतलब नेचुरली क्या होती है, स्लो होती हैं, ठीक है, स्लो होती हैं। तो अगर हमको उनकी रिएक्शन उन रिएक्शंस को जो है वो स्पीड अप करना होता है, तो तब क्या होता है, कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये एक ऐसी रिएक्शन है कि जहाँ पर हमको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, और कैटलिस्ट यूज़ क्या होता है स्पेशली, मतलब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए स्पेशल या डिफरेंट कैटलिस्ट जो है वो यूज़ होते हैं, सुटेबल कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे कि इस रिएक्शन के लिए सुटेबल कैटलिस्ट निकल या प्लेडियम मेटल माना गया है। तो उसके बाद है बेटा, क्योंकि हमारा जनरल जो आज का ये टॉपिक है उसमें है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शंस, और एडिशन रिएक्शंस में हमने पहली एग्जांपल डिस्कस की एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे बेटा एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज इथीन विद Cl2 मॉलिक्यूल। किसके साथ लेंगे बेटा, Cl2 के साथ लेंगे, ठीक है। अब हम हेलोजन एक्चुअली लेंगे, हेलोजन ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स को कहते हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हुआ करता है। तो हम स्पेशली यहाँ पर इथीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फिर ले रहे हैं एडिशन रिएक्शन में, लेकिन इस वक्त हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन यानी इथीन के साथ क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन के बजाय क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, हेलोजन ऐड कर रहे हैं। तो देखते हैं हम कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास बनेगा, देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है ना, तो यहाँ इस कार्बन के साथ हमने दो हाइड्रोजन ऐसे के ऐसे रख दिए। यहाँ के या तो आप यहाँ पे चेंजिंग करो या तो यहाँ पे चेंजिंग करो, ठीक है। तो इन वाली जगहों पे आप क्या करोगे, दो हाइड्रोजन के बजाय आप एक हाइड्रोजन यहीं पे रख रहे हो और दूसरा वाला हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। किससे रिप्लेस कर रहे हो, एक क्लोरीन से। ये Cl2 मॉलिक्यूल है, दो क्लोरीन एटम्स है, तो एक क्लोरीन एटम जो है हम इंसर्ट कर रहे हैं एक हाइड्रोजन की जगह पे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो बदले में क्या हो गया, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला और जो यहाँ पर क्लोरीन एक बच गया, तो वो मिलकर यहाँ पे क्या बनाते हैं, HCl मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास है मैन, इसका क्या नाम आएगा, इसका IUPAC नाम अगर आपने देखना है, हम इसको नंबर 1 नहीं देंगे, हम इसको नंबर 1 कार्बन देंगे, क्योंकि इसके साथ हमारा जो क्लोरीन है वो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, लिहाजा हम इसी को नंबर 1 देंगे। तो नंबर 2 हम इसको देंगे इस कार्बन को, ठीक है। तो लिहाजा इसको हम बताएंगे 1, उसके बाद हाइफन का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में बताया। उसके बाद क्लोरो Cl को बोलेंगे क्लोरो, ठीक है। जैसे हेलोजन्स को हम हेलो करके पढ़ते हैं, लेकिन हम वो हेलोजन हमारे यहाँ क्लोरीन है तो हम इसको क्लोरो करके पढ़ेंगे। तो 1 क्लोरो, दो कार्बन को बोलेंगे बेटा ईथ, 1 क्लोरो के बाद ईथ, दो कार्बन, और दो कार्बन के बीच जो आपको डबल बॉन्ड नजर आ रही है वो हम लगाएंगे सुफिक्स ENE इन। तो 1 क्लोरो इथेन इज इट्स IUPAC नेम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट आया, देखिए ये जो 1 क्लोरो इथेन आया, आप इसको फर्दर और ऐड कर सकते हो क्लोरीन, ठीक है, ये फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। तो 1 क्लोरो इथेन के साथ अगर हमने Cl2 मॉलिक्यूल और ऐड कर दिया, तो अब जो ये हाइड्रोजन आपका दिख रहा है ये भी यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, इस क्लोरीन से। तो ये CH2 डबल बॉन्ड C, और ये जो Cl था ये ऑलरेडी यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे था इसकी जगह पे एक और क्लोरीन आ गया, तो बदले में ये हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से जो क्लोरीन बचा हुआ है उसके साथ HCl बना देगा, ठीक है। तो जब ये HCl बना देगा यहाँ पर बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इस कंपाउंड का नाम ये बनेगा, फिर से हम इस कार्बन को प्रायोरिटी देंगे, नंबर 1 इसी को देंगे क्योंकि क्लोरीन से इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये नंबर 2 वाला हो गया, हम इसको बोलेंगे 1 1 1 1 क्यों बोलेंगे, क्योंकि कार्बन एटम नंबर 1 के पास के साथ ही दो क्लोरीन जो हैं एडिड है, ठीक है, दो हाइड्रोजन की जगह पे। तो हम बोलेंगे 1 फिर कॉमा 1, न्यूमरल्स को हम आपस में कॉमा से सेपरेट करते हैं, नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल के मुताबिक, फिर हाइफन देंगे,
क्लोरो और क्लोरो हम बोलेंगे डाई क्लोरो, 2 कार्बन्स को बोलेंगे ईथ, ठीक है, और उनके बीच मौजूद डबल बॉन्ड को एन, तो 1,1 डाइक्लोरो इथिन इसका नाम होगा, ठीक है। होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन इसकी डिस्कस करेंगे, एडिशन रिएक्शन ऑफ इथिन विद ब्रोमीन, ठीक है। अब हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने ब्रोमीन लिया यहाँ पे बेटा, हेलोजेंस में आप क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन लिया, इसी तरह से आप ले लीजिए फिर से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन, जैसे इथिन लिया हमने यहाँ पे, और प्लस आप करेंगे Br2 ब्रोमीन, तो फिर से यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा प्रोडक्ट में, 2 कार्बन सी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन सी ये वाले आपने इधर ही रख दिए, इन 2 हाइड्रोजन में आपने एक हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन लाया, ठीक है, 2 ब्रोमीन में एटम में से एक ब्रोमीन इस हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, ठीक है, इस हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे रह गया, ठीक है, और प्लस जो है आपका जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला और जो ब्रोमीन यहाँ पे बच गया HBr, ठीक है, जैसे क्लोरीन के साथ किया आपने वैसे वहाँ HCl बचा था, यहाँ HBr बच रहा है, ठीक है, बाकी सेम है। आगे देखते हैं, यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, एडिशन रिएक्शंस में, वो हमने एडिशन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी देखा जिसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस देखा हमने, एडिशन ऑफ क्लोरीन देखा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन देखा, ठीक है, या एडिशन ऑफ आयोडीन भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन को बेटा हम हेलोजिनेशन बोलेंगे, ठीक है, इसको इस एडिशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये आप इनका जनरल नेम याद रखेंगे कि जब हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तो रिएक्शन का नाम जो है वो आता है हेलोजिनेशन, क्या आता है, हेलोजिनेशन जनरली। लेकिन देखिए अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल इसका किया था क्लोरीन के साथ एडिशन, तो हम उस रिएक्शन को फिर पर्टिकुलरली बोलेंगे क्लोरीनेशन, क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन, और फिर जैसे अभी हमने ब्रोमीन के साथ किया तो हम उस रिएक्शन को फिर पर्टिकुलरली ब्रोमिनेशन बोलेंगे, और अगर आप आयोडीन के साथ करेंगे इसी तरह से तो आप उसको आयोडिनेशन बोलेंगे रिएक्शन का नाम, लेकिन जनरल नेम उसका क्या होगा, हेलोजिनेशन, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हमने कुल मिला के जो है एडिशन रिएक्शंस पढ़ी हैं, और इस एडिशन रिएक्शन में हमने एक तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा है, और दूसरा जो है हमने वो एडिशन ऑफ हेलोजेंस, उनमें से ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन पढ़ा है, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया हो, और इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर। और आपको लास्टली बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।